सरकार तुम्हारी है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तो तुम्हारा है, घुसपैठी आए कैसे? शायद वो इसके थ्रू हिंदू मुसलमान तरफ मुड़ना चाह रहे हैं। यही मेरा अगला प्रश्न है, क्या बिहार में से हो पाएगा, हिंदू मुस्लिम हो पाएगा? यूपी और बिहार में एक फर्क ये है, और नीतीश के डीएनए में सर आप ये जान लीजिए कि अंदर से समाजवाद है। प्राइम मिनिस्टर का दावेदार है, राष्ट्रपति बनने लायक आदमी है वो। आप उसको इन छोटी मोटी चीज़ों से आप चाह रहे हैं कि दबाव बना के और गर्दन चाप के काम करा ले, ये संभव बिल्कुल नहीं है। बाप शराब पी रहा है, पीने दो, वो पिएगा ही, आपके रोकने से तो रुकेगा नहीं, राइट। बेटी पढ़ा दो सर, 5 साल में उस घर की स्थिति अपने आप बदल जाएगी। तेजस्वी का भी बहुत लंबा चौड़ा भविष्य है, ही इज़ वेरी यंग नाउ, उनसे लोग उम्मीद करता है, लेकिन अगर चांस मिला और ये 2 काम वो नहीं कर सकते हैं तो फिर वो 35 के हैं या 20 के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, भविष्य नहीं है। एक और बयान आया है गृह मंत्री अमित शाह जी का कि घुसपैठिए का वोट कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। जो सरकार तुम्हारी है, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तो तुम्हारा है, तो घुसपैठी आए कैसे? तो जवाब आपने दे ही दिया। विपक्ष आरोप लगा रहा है सर, मैं नहीं कह रहा। फिर ऐसे मुफ्त का आरोप है ना, जहाँ इलेक्शन होता है ये अपना घुसपैठिए करने लगते हैं। भाई आप एनडीए का पार्ट हो, ठीक है, आप होम मिनिस्टर हो, सारा मतलब पुलिस विभाग आपके अंडर, सॉरी पुलिस तो स्टेट और स्टेट ये है, पूरा जो पैरामिलिट्री बॉर्डर है सारा जो है वो आपके अंदर आता है ना। तो अगर ये तो आप अपने ऊपर ही आरोप लगा रहे हो कि मैं किसी काम लायक नहीं हूँ, लेकिन शायद वो इसके थ्रू हिंदू मुसलमान तरफ मुड़ना चाह रहे हैं। यही मेरा अगला प्रश्न है, क्या बिहार में से हो पाएगा, हिंदू मुस्लिम हो पाएगा? सर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। बिहार को एक चीज़ आप जान लीजिए कि यूपी और बिहार में एक फ़र्क ये है, और नीतीश के डीएनए में सर आप ये जान लीजिए कि अंदर से समाजवाद है। उस आदमी ने कभी भी इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया है, ना वो करेंगे, उनकी ट्रेनिंग नहीं है ये। जी। आप देख लीजिए बिहार में कोई बुलडोजर जस्टिस का सेंस आया तो बता दें। हाँ, आप जबकि बीजेपी के साथ हैं, आप कुछ भी कर लें, वो आदमी का एक अपना अंडरस्टैंडिंग है, बहुत इंडिपेंडेंट अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत बड़े कद का लीडर रहे हैं जी, भी दावेदार रहे है ना। अरे भाई प्राइम मिनिस्टर का दावेदार है, राष्ट्रपति बनने लायक आदमी है वो। आप उसको इन छोटी मोटी चीज़ों से आप चाह रहे हैं कि दबाव बना के और गर्दन चाप के काम करा ले, ये संभव बिल्कुल नहीं है। नीतीश को जितना मैं समझ पाया हूँ मेरी नज़र में, तो बिहार में ये सब कॉमनल वॉमनल का कोई मतलब नहीं है। सर एक और नीतीश कुमार के बारे में समझ में नहीं आता है कि वो एक तरह से शराबबंदी करते हैं, किंतु शराबबंदी का श्रेय वोटर के सामने बात नहीं करते, मतलब चुनाव प्रचार में कहीं शराबबंदी का जिक्र नहीं है। सर एक चीज़ बताइए आप, जो इतना अच्छा फैसला है उनका। नहीं ठीक है, उस पर अगर मुझसे आप पूछिएगा तो फैसला तो बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूशन में लोगों ने उसको फेल कर दिया। एक डिबेट ये भी होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फेल्ड और वी हैव फेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमने बर्बाद कर दिया जी। तो क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन हटा दें? एंटी डॉरी लॉ आपने लाया है, तो डॉरी एंटी डॉरी लॉ तो है, लेकिन समाज में आप लेते देते हो, तो क्या नहीं, तो क्या करें, डॉरी वाला क्लॉज हटा दें? ये एक डिबेट का मुद्दा है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेगा तो वो बहुत सीरियसली नीतीश जी दिल पे लगाए हुए हैं, वो लगाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे हो क्या रहा है ना, रेवेन्यू लॉस बहुत तगड़ा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कुछ नहीं करना, आप उसको शराबबंदी को खोल दो, राइट, जो पैसा आता है आप कुछ नहीं करो, उसकी वहाँ की बेटियों को पढ़ाने पे लगा दो, साइकिल बांटनी, आपने टैबलेट बांटने की बात करते हैं आप। वो कुछ नहीं करना है। बाप शराब पी रहा है, पीने दो, वो पिएगा ही, आपके रोकने से तो रुकेगा नहीं, राइट। बेटी पढ़ा दो सर, 5 साल में उस घर की स्थिति अपने आप बदल जाएगी, है ना। वही पैसा लगा दो ना। आप पॉलिटिकली ये आप अनाउंस कर दीजिए कि जो भी वहाँ से पैसा आएगा हम बिहार की बेटियों पे वो पूरा का पूरा खर्चा कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप 5 साल में मिरेकल होता है कि नहीं, है ना। ठीक है, उन्होंने लगाया था तो एक कुछ सोच के लगाया था, अच्छा था, लेकिन मिला जुला के जो रिपोर्ट है, यू नो दिस, है ना। तो मैं तो मेरी अपनी विचार है, बाकी नीतीश जी जाना। नहीं, नीतीश जी के बारे में थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में भी उनकी चर्चा होती है। अभी मैं देख रहा था कि मुख्यमंत्री फेस पे जो सर्वे हुआ था कि नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे तेजस्वी यादव का आता है, और ये करीब करीब है 30% से ऊपर है। नंबर 2 पे 27%, थोड़ा सा नीचे नीतीश का आता है, नीतीश कुमार जी का, सीएम फेस के लिए पसंद बने हुए हैं बिहार के वोटरों की, और 13% के साथ में पीके बने हुए हैं, प्रशांत किशोर। जो भी किया हो, जिस एजेंसी ने भी किया हो, मैं इसको बहुत सीरियसली नहीं लेता। नीतीश आज भी आई थिंक ही इज ए बिगर चॉइस देन एनी अदर पर्सन, है ना। ये मेरी अपनी समझ है, और उसमें अलग अलग एजेंसियां करती है तो उनके अलग अलग रिपोर्ट होते हैं जी। मैं इसको
मतलब बहुत सीरियसली मैं नहीं ले रहा। जी 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 जी। अभी क्या नाम है, तेजस्वी यादव ने कुछ अलग से घोषणा की हैं, किसानों के लिए बिजली मुफ्त और कर्ज माफ, 200 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त, और जीविका दीदियों के लिए, आंगनबाड़ियों के लिए, सबके लिए घोषणा कर दिया। और इवन पुलिस वालों तक के लिए कर दिया, 70 किलोमीटर ज़्यादा उनकी ड्यूटी दूर नहीं लगाएंगे घर से। तो किसी वर्ग को नहीं छोड़ा घोषणा में उन्होंने। तो क्या प्रभाव देखते हैं आप इस बात का? ठीक है, थोड़ा तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन वो करें, अगर आते हैं सत्ता में तो करें। दिक्कत वहाँ पे है, मैंने ये ना हो कि आप दूसरे पैटर्न के जुमलेबाज निकल जाए, वो ना हो जुमलेबाजी, फिर ये ना कहें कि हमने तो घोषणा के लिए किया। भाई आप पॉलिटिक्स में एक आम आदमी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके भले के लिए, उसके विकास के लिए, उसके एजुकेशन के लिए आप जो अच्छा कर सकते हैं वो एक मुद्दा होता है। ऐसा नहीं है कि बिहार का आदमी सिर्फ कास्ट पे वोट करता है, ऐसा नहीं है, ये सब बेकार का एनालिसिस है। हाँ, मुद्दे होते हैं, है ना। तो मेरा ख्याल है ठीक है, अगर किया है और उसका वो 50% भी अगर सत्ता में आके कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छी पहल है और करना पड़ेगा। उनका 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, 18 नवंबर को सरकार बनेगी, और 20 दिन के अंदर हमने जो वायदे किए हैं उनका ड्राफ्ट कर देंगे हम। करें ना सर, अच्छी बात है ना। मैं तो बिहार का ही हूँ, मेरा घर होम डिस्ट्रिक्ट नालंदा है, मुझे तो खुशी होगी कि बिहार बहुत अच्छा करे। हाँ, जितना अच्छा कर सकते हैं करें, इसमें दिक्कत क्या है, लेकिन करें, है ना। देखिए तेजस्वी का भी बहुत लंबा चौड़ा भविष्य है, ही इज़ वेरी यंग नाउ। हाँ, बहुत कहते हैं 35 साल का हूँ मैं, नहीं तो मुझे 35 से नहीं होता है, वहाँ तो 35 वाले कितने घूम रहे हैं। हाँ, उससे नहीं होता। दो चीज़ अगर वो इंश्योर कर सकते हैं जी। एक कि लॉ एंड ऑर्डर वो संभालने की उन्होंने कुव्वत बड़ा अगर स्पष्ट बोला सर, इस पे बताऊं नहीं, वो करना पड़ेगा, क्योंकि लालू जी पे जो आरोप जंगल राज वाला था, उसको था नहीं था, कम था ज़्यादा था, उस पर मैं बहुत जाऊँगा, लेकिन मीडिया ने इसको खूब बढ़िया से इनकैश किया है। तो एक चीज़ उनको इंश्योर करना पड़ेगा, वो है कि ही मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन कमांड कर सकते हैं, नंबर 1, और दूसरा विकास करें, क्या दिक्कत है। हाँ, दोनों पे उन्होंने जो दिया है करना पड़ेगा सर। बयान बताता सर, उन्होंने कहा है कि मेरी परछाई भी गलत करेगी, परछाई को नहीं छोड़ूंगा, मेरे रिश्तेदार दूर की बात है, अगर गलत परछाई करेगी उसको नहीं छोड़ने वाला। करना पड़ेगा। नंबर 2 विकास की बात करते हैं वो, तो कहते हैं कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई। वो ठीक है, ये सब बहुत पुराने वहाँ चलते रहते हैं, है ना। लेकिन अगर वो देखिए, उनसे लोग उम्मीद करता है जी, लेकिन अगर चांस मिला और ये दो काम वो नहीं कर सकते हैं तो फिर वो 35 के हैं या 20 के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, भविष्य नहीं है। लेकिन अगर वो कर पाते हैं तो फिर निश्चित रूप से, क्योंकि इज़ वेरी यंग, ठीक है, थोड़ा अनुभव भी अब है, और अच्छा दूर तक बैटिंग कर सकते हैं। तेजस्वी का एक आरोप और है कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी क्या नाम है, विक्ट्री चाहते हैं बिहार में और फैक्ट्री चाहते हैं गुजरात में। हाँ ठीक है, विक्ट्री फैक्ट्री दोनों से मिला दी उन्होंने। हाँ ठीक है। तो इसका क्या प्रभाव जनता पर पड़ेगा, कुछ युवाओं, खासतौर युवाओं पे? नहीं, ये आरोप तो फैक्चुअली सही है ना, इसको दो पक्ष में देखिए। एक तो आरोप अगर फैक्चुअली देखेगा तो सही है जी। भाई, आप हमें क्या देते हैं? नहीं अभी छठ पे ही था कि 1200 आपने ट्रेन ट्रेनें चलेंगी, 1500 ट्रेन चलेंगी। यहाँ तो चलेंगी तो कितनी चली, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। आप कीजिए, जो कर सकते हैं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप भाई सौतेलापन व्यवहार कीजिएगा तो घर में बाल बच्चा आरोप लगा देता है बाप पे कि आप बड़े बेटे भैया को ज़्यादा मानते हो, हमें कम मानते हो। लड़कियां आरोप लगाती है। जी जी जी। भाई आपके व्यवहार से अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो रिजल्ट है तो दिखेगा, वो तो करना करेगा आदमी। एक और तेजस्वी का आरोप, उसके बाद फिर हम एनडीए पे आएंगे कि सर बिहार को बिहारी चलाएगा या बाहरी चलाएगा? बाहरी में से मतलब दिल्ली से कंट्रोल किया जाएगा। ये बड़ा अच्छा उन्होंने नहीं, वो युवाओं का मुद्दा उछाला है युवाओं के बीच में। तो देखिए दो पार्ट है चलने का। आप कम सिंपल है, अगर आप कमजोर साबित होइएगा तो हर कोई बाहर इसका ही चलाता है। अगर घर का बेटा कमजोर है तो उसको ससुराल वाला ही चलाता है, ठीक है, उसमें कोई अनहोनी नहीं है। लेकिन अगर आप मजबूत हैं, कैपेबल हैं, समझदार हैं तो आप अपना हैंडल कीजिए। पॉलिटिकल साइंस में सारा तो झगड़ा यही है ना भाई कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में रहेगा। हाँ, अगर बाप कमज़ोर है तो उसका ससुराल वाला उसको चलाता है, तो घर घर की कहानी है। और अगर मजबूत है तो अपना चल जाता है। जिस घर में बाप कमज़ोर होता है वो यूनाइटेड हो ही नहीं सकता। तो ये सारा खेल मतलब पावर का है। कमज़ोर रहिएगा तो बाहर ही चलाएगा, तो क्यों नहीं चलाएगा? आप मजबूत रहिएगा तो किसी की हिम्मत नहीं है। अंगूठा के देख ले भाई, शरीर कमज़ोर है तो बाहर वाला जो जर्म से अफेक्ट करेगा, नहीं है तो हिम्मत नहीं है।
सिंपल है। इम्यूनिटी मतलब अपने आप ठीक हो वो जाएगी। चीज़ है। अभी एनडीए ने, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार में एआई आधारित, यानी सॉफ्टवेयर जो होता है एआई आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनियां हैं उनको बिहार में लगाएंगे हम। तो ये कोई बिहार का युवा है ना, बड़ा इंटेलिजेंट है, तो वहाँ नौकरी भी देंगे हम। सर वो क्या बोल रहे हैं हम उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते। जी अगर वो इलेक्शन को ध्यान में रख के जहाँ जाते हैं वहीं 20 घोषणा कर देना है तो वो फिर पॉलिटिकल एजेंडा है, वो सब करता है, वो भी कर रहे हैं, मुझे उस पर सीरियसली नहीं कहना। बट इफ़ ही इज सो सीरियस तो बताए ना कि क्या क्या दिए हैं बिहार को। नहीं, आगे के लिए देंगे वो। सर अभी तक क्या मैंने 15 साल में नहीं, आपको कहते हैं मेट्रो दी हमने, क्या मेट्रो दे दी? मेट्रो दे दी, एनएचआई बहुत सारे रोड बना दिए और एम्स दे दिया। मुझे मालूम है सर कि क्या दे दिया नहीं दे दिया, है ना। ऐसे नहीं होता है सर। आपने दूसरे स्टेट्स को क्या दिया उसका तुलना करें, एक ग्राफ लाए आपके पास, महाराष्ट्र को क्या दिया, गुजरात को क्या दिया। अगर आप सिर्फ इलेक्शन के पर्पस से चीज़ें, हाँ, कि ये दे दूंगा वो दे दूंगा, तो फिर तो मैं क्लास में मजाक में जो बच्चे होते हैं खासकर लड़कियां उनको 2 लाइन बोलता भी हूँ मजाक में ऐसे ही कि इंडियन नेता और इंडियन बॉयफ्रेंड का ज़्यादा भरोसा मत करना, हाँ, ये अपना काम निकालने के लिए लंबा लंबा फेंक कुछ करें तो से। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वाला पॉलिटिक्स है कि आपके स्टेटमेंट और कमिटमेंट में कितना फ़र्क है। 50% तो कीजिए, 40 कीजिए, 30 कीजिए, कुछ तो कीजिए ना। अरे भाई सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, तो कोई ना कोई रूल करेगा। रूल्स से नहीं मतलब है सर कौन कितना कर रहा है, डिलीवरी चाहिए, वो कहाँ है वो मैं देखना। डिलीवरी की बात उन्होंने एक और मुद्दा उछाला है, जैसे अलीगढ़ में, कानपुर में और साउथ में डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, ऐसा ही बिहार में बनाएंगे डिफेंस कॉरिडोर, जिससे कि उत्पादन भी होगा और युवाओं को नौकरी मिलेगी। अच्छी बात है, वो ये चीज़ थोड़ा पहले कर देते। और तेजस्वी कहते हैं कि 20 साल से क्यों नहीं किया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो आप आज कह रहे हो थोड़ा पहले कर देते। भाई आप 12-13 साल हो गए ना आपको सत्ता में आए हुए, कर देते, इसमें दिक्कत क्या थे। ये कर दूंगा नहीं, आप बताओ ना कि किया क्या है, एग्जैक्टली किया क्या है, क्या आपका आउटपुट है। और माइनस अगर नीतीश कर दीजिए तो एनडीए तो वहाँ 0 है ना। भाई नीतीश के क्रेडिट को आप बीजेपी का क्रेडिट मत मानिए ना। हाँ, एनडीए का क्या आप फिर इनकैश करा सकते हैं। सर एनडीए की हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी और जेडीयू और चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और क्या नाम है मांझी, ये 5 ही हैं। सबसे ज़्यादा 29 सीट, तीसरे नंबर पर गए, 29 सीट चिराग के पास हैं। तो क्या चिराग का भविष्य या चिराग की राजनीति क्या रहने वाली है आगे? क्या बीजेपी के हाथों खेलेंगे वो? देखिए मैं आपको पिछले जी जो ये हुआ था उसमें मैंने कहा था कि मेरी नज़र में चिराग एक मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है जी। उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर रखा है और अगर दोबारा गलती की तो और ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, आप एक इंडिपेंडेंट अपना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसके साथ हैं उसके साथ हैं, नहीं किसी के बहकावे में, है ना, अपनी पूंछ में आग मत लगाइए। वो हनुमान वो ऐसे थे जिसके वो जो चुटकुला वाला ना वो वाला था कि आपने दूसरे के लिए अपने पूंछ में आग लगा दी। हाँ, वो नहीं करना होता है। पॉलिटिशियन का मतलब ही मैच्योरिटी होता है सर, ऐसा थोड़ी होता है कि आप कुछ भी कर लो, है ना। तो अब ये इनके ऊपर है, एक मौका और मिला है जी, मौका मिला है। हाँ, 29 सीट दिया गया, काफ़ी सीट है। अब देखते हैं क्या करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा इमेच्योरिटी शो किया और इधर उधर ज़्यादा हुए तो उनको दिक्कत होगी। सर एक 10,000 रुपये जो महिलाओं खाते में डाले हैं, अभी देख रहे नीतीश जी इतनी सभा होती हैं, महिलाओं से ज़्यादा आती है सभा में, तो क्या वो असर दिखता है? थोड़ा तो पड़ेगा सर, थोड़ा पड़ेगा, हालांकि पढ़ना नहीं चाहिए ज़्यादा। वो जो दिए, क्योंकि नेताओं को भी एक चीज़ है ना कि उनको लगता है कि जनता की याददाश्त बहुत अच्छी नहीं रहती है, तो इमीडिएट दो तो काम हो जाता है। उसी पैसे से आप इंडस्ट्री लगा देते, बहुत चीज़ रुक जाता। लेकिन जनता की याददाश्त अच्छी नहीं रहती है तो फिर आप 20 साल पुराना जंगल राज क्यों बार बार रिमाइंड कराते हैं? वही याददाश्त घुसाने के लिए करते हो। तो ये चलता रहता है, कंट्राडिक्शन, कंट्रास्ट, कन्फ्लिक्ट, ये सब पॉलिटिक्स का बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। पिछली बार सर आपसे बात हुई थी धनबल और बाहुबल की, तो आपने बाहुबल नकार दिया था कि ज़्यादा बिहार में नहीं है, पर धनबल का क्या आप दिखते हैं अभी भी आप चुनाव में, जो पहले फेज का चुनाव होने वाला है परसों? ये सारा इस पर डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन कितना टाइट है। आरोप बहुत गंभीर लगा रखे हैं लोगों ने, विपक्ष वालों ने। तो अगर है तो फिर सारा गड़बड़ होगा। इलेक्शन कमीशन के पास पूरा मैंडेट है, लीगल सैंक्टिटी है कि वो बहुत साफ सुथरे ढंग से इलेक्शन। सर हम लोग इलेक्शन कमीशन को, मैं टीएन सेशन साहब को भी हमने देखा है,
देखा है उनको। हम लोग जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पीएचडी कर रहा था तो गौर हॉल में एज ए चीफ गेस्ट उनको बुलाया था। हाँ, आर्टिकल 324 मुझे याद है, वो किताब लेके बेयर एक्ट आते थे और पढ़ते थे। सुपरिटेंडेंट, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये 3 शब्द है सर, इससे ज़्यादा पावर की और ज़रूरत ही नहीं है। नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे या किसी के इशारे पे करेंगे तो सैंक्टिटी ख़त्म होगी, फिर दिक्कत होगी, फिर सारे प्रयोग होंगे, बाहुबल, धन बल, सारा बल हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है। इंस्टीट्यूशंस कितना ऑनेस्टली काम करता है, ये आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज इंडियन डेमोक्रेसी में है। 20 साल से नीतीश जी सत्ता में है, तो क्या विरोध की राजनीति थोड़ी बहुत है उनके खिलाफ या नहीं? एंटी इनकम्पेंसी, नीतीश से कोई खास नाराजगी नहीं है किसी को भी। इस आदमी ने बहुत गाली सुन के बहुत काम किया है, ये सबको मालूम है। और बिहार जैसे स्टेट में जहाँ एक मुखिया के इलेक्शन में कितना टेंशन और परेशानी होती है और खून खराबा भी पहले होता रहा है, तो उस हिसाब से 20 साल बिहार जैसे स्टेट को गवर्न करना आसान नहीं है। कोई दाग नहीं है, कोई छीटा नहीं है, कोई परिवारवाद का आरोप आज तक नहीं है, आरोप नहीं, पैसा खाने का नहीं है, कॉमनल होने का नहीं है। इस आदमी ने दंगे नहीं भड़काए हैं इसके एक स्टेट में। तो मैं आपको बताया ना कि बेसिक इनका तो आप याद कीजिए, ये अंदर से आदमी समाजवादी है। और समाजवादी जो होता है उसकी अलग ट्रेनिंग होती है, तो समय का पलटा खा गया, नहीं तो आज ये बहुत बड़े आदमी होते हैं। हाँ, है ना। अंत में मेरा प्रश्न ये रहेगा, बिहार में वोट परसेंटेज बढ़े, तो आप छात्रों को पढ़ाते हैं और सब नब्ज को जानते हैं आप लोगों को, बच्चों की क्यों, और यूथ सबसे ज़्यादा वोट डाले, इसके लिए क्या आपकी अपील रहेगी सर हमारे दर्शकों से और बिहार के वोटरों से? करें भाई, आप अच्छे के लिए कुछ भी करें, सोचें, आगे बढ़ें, अपना जो भी आपकी समझ है वो एक्सरसाइज करें और अच्छा करें। हाँ, है ना। मैं बिहार का ही हूँ, बिहारी आइडेंटिटी के साथ तो मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो चाहूँगा कि हमारा बिहार अच्छा करे, उसका नाम हो। हाँ, क्योंकि उसका सम्मान मेरा सम्मान है, कल कुछ भी उसमें होता है। हाँ, है ना। तो बिल्कुल, तो अपील करूँगा कि बिल्कुल मतदान करें, और बिल्कुल आप समझदार हैं। हाँ, बिहार की मिट्टी में ही पॉलिटिकल साइंस है, वहाँ तो हर कोई प्रोफेसर है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस अपील करने की ज़रूरत है। लोकतंत्र के महापर्व में परसों वोटिंग शुरू होगी, तो वोट परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में बढ़े, इसके लिए हम कमेंट करके बताइए, और हम सर को बताएंगे बिहारी लोगों ने हमारे लिए क्या कमेंट किए हैं वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए। और कोई विशेष मुद्दा हो तो उसे भी कमेंट में लिखें। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने हर पहलू को छुआ और बिहार की बिल्कुल जड़ से जुड़ी और धन पर बाहुबल तक की राजनीति को समझाया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मास्टर आदमी हैं, हमारा काम ही एनालिसिस है। थैंक यू, नमस्कार।